Yes, eat करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, हैदत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि नहीं आपने ब्लॉग कब पोस्ट करना है, अब वापस आ जाए अपने ब्लॉग्स की रूटीन पर। और मैं अभी कोई ब्लॉग शूट ही नहीं कर सकी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इस मंथ की स्टार्ट का व्लॉग है। लाइक मैंने 1 अगस्त को आई थिंक ये एक शूट किए थे कुछ क्लिप्स, और उसके बाद सेकंड के थर्ड के, मतलब ये फर्स्ट वीक के, अगस्त के फर्स्ट वीक के ये सारे क्लिप्स हैं जिनको मैंने कंबाइन करके पूरा व्लॉग बना दिया। ये शेयर मैंने आपके साथ करना था लास्ट वीक, और इसकी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। और जिस दिन मैंने ये व्लॉग पोस्ट करना था, बस उसी दिन ये सब कुछ हुआ था। मेरी मदर इन लॉ का, जो मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट भी शेयर की थी, और आप लोगों ने सब ने बहुत सारी दुआएं भी दी थी। और उनका अचानक से हम सबको छोड़ के चले जाना, ये हमारे लिए बहुत शॉक डे था। सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हम सब के लिए ये मुश्किल टाइम था बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली के लिए, ऑफ कोर्स मेरी फैमिली जो मेरे इन लॉज हैं उनके लिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें आप लोग। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बुलंद दर्जा अता करें इंशाल्लाह, और उनके आगे के जितने रास्ते हैं वो उनके लिए आसान करे, आमीन। है यहाँ पर जो है ना, मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और ये व्लॉग को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अपना सरप्राइज़ शेयर करना था, जिसका मैंने इतना सारा वेट किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं अब मिलता कि मैं कुछ व्लॉगिंग की शूटिंग भी कर सकूँ, और टाइम में कुछ ऐसा भी चल रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं व्लॉग बनाऊँ भी तो क्या बनाऊँ। ख़ैर अभी जो है ना, लेकिन मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली है, और इनका जो सपोर्ट है ना मेरे लिए वो ही बहुत है। और मेरी बहन लंदन से आई हुई है, पापा पाकिस्तान से आए हुए हैं, और मेरी चची भी आई हुई थी कनाडा से। वो उसी टाइम पर सब आए हुए थे जब ये सब कुछ हैपन हुआ। तो वो खैर अभी मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स यहीं पे हैं, लेकिन चची वगैरह सब वापस चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी बहन को पिक करने के लिए जा रही थी जब उसकी फ़्लाइट आई थी लंदन से, और बस उसका टाइम था उसकी फ़्लाइट का, तो मैं उसको जाके पिक करने जा रही थी। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, हम लोगों ने अपनी अपनी कार्स ली थी, क्योंकि उनके बैग्स भी थे, तो हमने सोचा 2 कार्स लेकर जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए ना, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था, यहाँ पर पार्किंग की तो जगह मिल ही नहीं रही थी। क्योंकि मैं देख रही थी यार, लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा थी, आना-जाना लोगों का इतना लगा हुआ है, अच्छी खासी जो है ना बाय ट्रैफ़िक थी बाय। तो शायद ये टाइम भी कुछ ऐसा था, दोपहर के आई थिंक 3 बज रहे थे हम जब आए थे यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था। पहले तो पार्किंग लॉट में हमें इतना टाइम लग गया पार्किंग ढूँढते हुए, उसके बाद फिर हम लोग जब अंदर गए तो हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि वो जल्दी बाहर ही नहीं आई। और तो बस वेट करते रहे उसका, और बहुत एक्साइटेड थी आज मैं अपनी बहन को मिलने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को आई थिंक 3 या 4 इयर्स के बाद मिल रही थी। मेरी उससे मुलाकात तब हुई थी जब हम भाई की शादी पे हम लोग इकट्ठे पाकिस्तान गए थे। और उसकी बेटी से तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही, मतलब मेरी जो नीस है ना, उसको मैं फ़र्स्ट टाइम आज देखने वाली थी। जब वो बॉर्न हुई थी, उसको सिर्फ आई थिंक 1 मंथ की थी जब वो पाकिस्तान आई थी। तो मेरी तब उससे मुलाकात हुई थी, और इसके बाद अब तो वो माशाल्लाह से 3 इयर्स की हो गई है, तो मैं उससे आज देखूँगी, मिलूँगी। तो उसको मेरा इतना कुछ ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो मेरे साथ रहेगी तो शायद उसके साथ मेरी कुछ अटैचमेंट हो। तो अभी ये जो है ना आ गए थे। और साथ में मेरी बहन के 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, वो तो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और अभी बस उनको लेके हम लोग घर आए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मेरी खाला को मिलके, तो दुआ भी फर्स्ट टाइम अपनी खाला को मिली। मैंने तो अपनी नीज़ को देखा हुआ है,
जब वो 1 मंथ की थी, लेकिन दुआ से तो बिल्कुल भी सायरा की मुलाकात नहीं हुई हुई। तो फर्स्ट जो फ़्लाइट थी ना वो मेरी बहन की थी, उसके बाद 3rd मतलब 1st अगस्त को सायरा आई थी और 3rd अगस्त को मेरे पेरेंट्स ने आना था। तो मैं यहाँ पर जो है ना इनकी डिनर की तैयारी करी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सबके लिए क्या बनाऊँ, क्या कुक करूँ, क्या बच्चे खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे। तो मैंने क्या किया था, आलू गोश्त का सालन बना दिया था, साथ में रोटी बना दी थी, चिकन पुलाव बनाया था और साथ में स्लाइडर बर्गर्स बनाए थे और मैक एंड चीज़ मैंने बना दिया था। मैं चाह रही थी कुछ सिंपल सा फूड रखूँ, कुछ हैवी नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रैवल करके आ रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा बहुत सिंपल होना चाहिए और लाइट सा फूड होना चाहिए। और अब क्योंकि अपने साथ रहेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को ज़्यादा क्या खाने में अच्छा लगता है, फिर मैं वही चीज़ें बना लिया करूँगी। हाफ़ कुकिंग मैं पहले कर गई हुई थी, लेकिन बाकी आके मैंने फिर कंप्लीट की थी क्योंकि अभी राइस भी रहते थे, बाकी मैंने आलू गोश्त का सालन सुबह ही बना लिया था और स्लाइडर बर्गर्स रह गए थे, वो मैंने आके कंप्लीट किए थे। क्योंकि मुझे पिक भी करना था, तो अगर मैं लेट हो जाती तो ये बेचारे फिर मेरा वेट करते रहते। तो इसलिए जो था ना मैं आधा खाना बना कर गई थी, आधा खा के मैंने बाद में जो है ना कुक वगैरह कर लिया था। सेकंड चीज़ तो मैंने बनाई बहुत एंड पर थी क्योंकि ये फिर जब ड्राई हो जाती है ना और फिर खाने का मज़ा नहीं आता, तो वे मैंने फ्रेश बनाकर ही रखी थी। और घर की क्लीनिंग के लिए मैंने ये किया था, सबके आने से पहले 2 दिन पहले मैंने सारी घर की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करवा दी थी। इस बार जो क्लीनिंग थी ना घर की, मैंने पूरी डीप क्लीनिंग करवाई थी, मेड से करवाई थी और मैंने मेड्स को कहा था कि आके मेरा घर अच्छे से डीप क्लीन कर दें क्योंकि बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो घर मेरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारा बस टेबल सेट किया। कस्टर्ड मैंने रात को बना लिया था, ट्रफल बनाया था और ये मैंने रात को बना कर तो रख दिया हुआ था ताकि कुछ डिज़र्ट में हो जाए। और मुझे मेरी बहन कह रही थी कि तुमने इतना सारा कुछ क्यों बनाया है, हमारे लिए सिर्फ़ एक ही डिश बना लेती, वही काफ़ी था। तो मैं उसको कह रही थी कि यार मैं सबके लिए इतना कुछ बनाती, जब मेरी अपनी फैमिली आ रही है तो मैं उनके लिए क्यों ना बनाती। तो मैं इससे भी ज़्यादा बना लेती, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइमिंग बहुत कम थी और अभी मुझे एयरपोर्ट जाना था, अगर मुझे एयरपोर्ट ना जाना होता तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा डिशेज़ बनाकर तो रख देती। खैर बच्चे बहुत खुश थे, एन्जॉय कर रहे थे, उन्हें मेरा घर भी बहुत अच्छा लगा था, कह रहे थे खाला आपका घर बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने आके एन्जॉय किया। और ये बस अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग है नेक्स्ट डे का। तो कल मैंने जब खाना बनाया ना उसके बाद बस किचन क्लीन किया और मैं जाके सो गई थी। बच्चे भी थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी रेस्ट चाहिए था, इसलिए वो भी जल्दी सो गए थे। ये सेकंड डे के कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, सुबह जल्दी मैं उठ गई थी ताकि मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर सकूँ। यहाँ पर मैं सबके लिए पैनकेक्स बना रही थी क्योंकि बच्चे जो है ना पैनकेक्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने कहा जल्दी से पैनकेक्स बना देती हूँ बच्चों के लिए। और अभी तक जो था ना सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो थी ना वो हॉस्पिटलाइज़ थी काफ़ी दिनों से। आइडिया था हम लोगों को क्योंकि उनकी जो तबीयत थी ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये बिल्कुल भी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि वो इस तरह से जो है ना हम सबको छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन बस पता था कि वो काफ़ी सीवियर उनकी तबीयत ख़राब है। तो मेरी बहन को भी आने से पहले यही था कि वो चाह रही थी कि मैं अपनी टिकट्स आगे कैंसिल करवा के आगे कर देती हूँ, तो मैं दिसंबर में आ जाऊँगी। मेरे पेरेंट्स को भी था कि हम लोग फिर दोबारा आ जाएँगे, तो मैंने ही उनको फ़ोर्स करके बुलाया था। मैंने कहा अब जो है जैसा भी है आप लोग सब इधर ज़रूर आएँ। क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और घर वापस आ जाएँगी। लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि ये सब कुछ होगा। तो बस यहाँ पे मैंने सबको ब्रेकफ़ास्ट दिया, बच्चों को पहले दिया था क्योंकि बच्चे को बहुत भूख लगी थी, इब्राहिम को दिया पहले, उसके बाद मीरब ने भी खा लिया था और अयान ने थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफ़ास्ट लिया था। अयान को पैनकेक्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो उसके लिए मैंने शामी कबाब वगैरह बना दिए थे, तो वो खा रहा था। तो ये बच्चों का हो गया था ब्रेकफास्ट। और बहन के लिए मैंने यहाँ पर कॉफ़ी बना दी थी क्योंकि वो सुबह के टाइम कॉफ़ी लेती है, साथ में फिर ब्रेकफास्ट करती है। उसको चाय की बिल्कुल भी आदत नहीं है मेरी तरह, मुझे चाय अच्छी लगती है लेकिन वो कॉफ़ी लवर है, उसको कॉफ़ी के बगैर वो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले मैंने उसकी कॉफ़ी बनाई थी ताकि वो ब्रेकफास्ट कर लें और फिर हम लोगों ने यहाँ पर सबने बैठ के प्ले किया था। मैंने भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था प्ले करने का, बहुत टाइम बाद कुछ डिफरेंट करने को मिला, वरना मैं अपनी रूटीन में इतना बिज़ी होती हूँ कि मेरे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के साथ प्ले किया, उन्होंने भी काफ़ी एन्जॉय किया था। एंड फाइनली आज वो डे था जिस दिन मेरे पेरेंट्स ने आना था यूएस से और मैं यहाँ पर अभी एयरपोर्ट पहुँची हूँ। सुबह 8 बजे का टाइम है और अभी बस हम लोग जा रहे थे उनकी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे कि ताकि बस उनको भी रिसीव कर लें। और मैं थी आई में साथ में दुआ आई थी और मेरे हस्बैंड थे, साथ में मेरे चाचू आए हुए थे और पापा के फ्रेंड्स थे और मेरे फादर के तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। तो वो तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आएँगे भी, हमारे साथ थोड़ा टाइम उन्होंने स्पेंड करना था, बाकी टाइम जो था उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना था। पापा के फ्रेंड्स तो शिकागो वगैरह में पता नहीं कहाँ-कहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
तो वो बहुत एक्साइटेड थे सारे। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मेरी कि पता नहीं मैं कब से बस ये ड्रीम थी मेरी कि मेरे पेरेंट्स ज़रूर यूएस से मेरे पास आएँ और मुझसे यहाँ पर आके मिले, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। तो अल्लाह ताला ये आपकी ड्रीम्स को पूरा कर ही देते हैं। फाइनली आज वो आ गए थे, अब हमने इनको यहाँ पे रिसीव किया, अभी बस हम लोग घर जा रहे थे और मेरी बहन की मुलाकात हुई और बस यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना सारे, हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे एक दूसरे को मिलकर। मेरे घर में ऐसे जैसे इतनी सारी रौनक आ गई है। मैं अपनी फैमिली को जब देखती हूँ, लाइक सिर्फ थे कि मेरे भाई नहीं थे यहाँ पर, उनको मैंने बहुत मिस किया था, वो दोनों नहीं आ सके, मेरी भाभी नहीं इधर आ सकी, बस बाकी सभी हम लोग इधर थे, सिर्फ भाई नहीं थे। तो उनको हम लोग हर टाइम मिस करते हैं कि काश वो भी यहाँ पर होते। है तो यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है ना सबके लिए ब्रंच रेडी किया। ब्रेकफास्ट नहीं होगा हमारा, ये ब्रंच हो गया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। तो बहन ने मेरे साथ मिलकर काफ़ी हेल्प की थी, हम दोनों ने मिलकर जो है ना सारा ब्रंच रेडी किया था। हमने ऑमलेट बनाया, पराठा वाला बनाया, साथ में जितना भी ब्रंच का सामान था वो सारा रेडी किया दोनों ने मिलकर। बहन ने काफ़ी मेरी हेल्प वगैरह कर दी थी क्योंकि मैं अकेली इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती थी इतने छोटे थोड़े से टाइम में। तो हम दोनों ने मिलकर सारा कुछ कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा चाय बनाई मैंने क्योंकि फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी। अभी हम लोगों का वेट था क्योंकि मेरे अभी चाचू ने मैरीलैंड से भी आना था और एक चाची ने मेरी कनाडा से आना था। तो वो उनके डेज़ का भी हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वो उन्होंने कल आना है या 2 दिन बाद आना है, तो बस उनका भी वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने टेबल पे सारा ब्रंच वगैरह लगाया और रात को मैंने ना सारा टेबल सेट कर दिया हुआ था ताकि सुबह के टाइम ना सिर्फ और सिर्फ मैं बस खाना वगैरह जो भी है बनाकर तो मैं टेबल पे रख दूँगी। सेट वगैरह मैंने सारा कुछ रात को ही कर लिया था क्योंकि मुझे पता था सुबह मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने कप्स वगैरह रात को ही रखे हुए थे टेबल के ऊपर। और काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑमलेट वगैरह बनाए थे, पराठे बना लिए थे, हाफ़ फ्राई एग बनाया था, साथ में मैंने कपकेक्स वगैरह, croissants और बेगल्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी थी। और इस टाइम बस मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि साथ में हम लोग सब बैठकर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं और लंच वगैरह डिनर साथ में करेंगे क्योंकि मेरी अपनी फैमिली अब यहाँ पर है। और आप जित कहीं भी चले जाएँ, जब तक आपकी अपनी फैमिली आपके साथ नहीं होती ना, आपको वो खुशी नहीं मिलती है। अपनी पेरेंट्स की, अपने बहन-भाइयों की बात ही और होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और ही है। मामा-पापा सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे लेकिन यान इब्राहिम को उन्होंने कैश दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वो शॉपिंग वगैरह कर लें, ले लें। और मामा भी मेरे काफ़ी गिफ्ट्स लेके आई थी, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। मैं आपको आगे दिखाऊँगी क्या-क्या काफ़ी चीज़ें हमारी जो है ना वो लेकर आए थे साथ में। ये सारे जो हमारे ना गिफ्ट्स थे इसके अंदर, आते ही उन्होंने खोल दिए थे क्योंकि बच्चे जो है ना वो वेट कर रहे थे कि नानू आएँगी ना, हमारे सारे टॉयज़ आने हैं। तो नानू सबको टॉयज़ निकाल-निकाल के तो ना दे रही थी। क्योंकि मामा ने पहले ही दिखाया हुआ था आहद को भी कि मैंने ये वाले टॉयज़ लिए हुए हैं आपके लिए। तो आहद ने आते ही बस नानो बैग खोल के ना मुझे मेरे टॉयज़ दे दे। तो नानो को सारे बैग्स ओपन करने पड़े उनके लिए कि ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ उनके लिए। और ये थे साथ में जो है ना कुकीज़ वगैरह, हमारी ट्रेडिशनल यहाँ की कुकीज़ जो पाकिस्तान से हमने मंगवाई थी साथ में। और ये हम लोगों ने स्पेशल, मैंने बोला हुआ था कि मेरे लिए सब कुछ लेकर आना है। बच्चों को टारगेट पे जाने का प्लान था तो मैं उनको यहाँ पे टारगेट पे लेके आई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर जो है ना सीवियर थंडरस्टॉर्म आने वाला है। तो इन्होंने यहाँ से अपने रोब्लॉक्स कार्ड लेने थे अपनी गेम्स के लिए, तो वो मैं उसके लिए इनको यहाँ पर लेकर आई थी। और मुझे सुबह से कहते हैं खाला हमें आज आपने टारगेट लेके जाना है। और पेरेंट्स जो थे ना मेरे वो रेस्ट कर रहे थे क्योंकि थे और उन्होंने दुबई भी स्टे किया हुआ था तो वो बहुत थक गए हुए थे। और मेरी बहन की फ़्लाइट इतनी लॉन्ग नहीं थी, वो 7 आवर्स की फ़्लाइट थी तो वो इतना ज़्यादा उसके लिए नहीं था मुश्किल, लेकिन मेरे पेरेंट्स की बहुत लॉन्ग फ़्लाइट थी, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना लॉन्ग ट्रैवल किया तो वो काफ़ी थक गए थे। तो बस यहाँ से बच्चों ने अपने जो है कार्ड्स वगैरह लिए। और ये कुछ दिनों के बाद के क्लिप्स हैं जब यहाँ पर मेरे घर में सब इकट्ठे हो गए हुए थे और चची भी आई हुई थी कनाडा से, साथ में मेरे कुछ चाचू भी आए हुए थे और एक चाचू मैरीलैंड से भी आए हुए थे। मतलब पूरी फैमिली हम लोग गेट टुगेदर हुए हुए थे। और यहाँ पे सब बैठ के ना मामा और चची वेजिटेबल्स की कटिंग कर रहे हैं। और बस यहाँ पर जो है ना मैं सबके लिए साथ साथ ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे ना तो इसलिए जो है ना हम लोग काम डिवाइड कर करके कर रहे थे। मतलब चची भी मेरी सारी जगहों पे मेरी हेल्प करनी थी, मामा कुछ बना लेती थी, कुछ मेरी बहन बना रही थी। इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर करके सारे काम किए हैं क्योंकि यहाँ पर मेड्स नहीं होती हैं तो एक के लिए पूरा किचन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड कर करके सारे काम किए थे।
यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर गिफ्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। चची कनाडा से, चाची और चाचू काफ़ी ज़्यादा सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हुए थे। मेरे लिए भी लेकर आए थे और मेरी बहन के लिए भी और पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए गिफ्ट्स आए थे। तो वो यहाँ पर सबको वो दे रहे थे। और इतनी माशाल्लाह से यहाँ पर रौनक थी ना कि सब बैठे हुए थे और इतना सारी जो है ना बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था अपनी फैमिली के साथ मुझे यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए। एक आपकी सारा जो आपको पसंद आ रही है ना। और यहाँ पर मामा ने सबके लिए जो है ना बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी काफ़ी ज़्यादा बनाई थी। आजकल कुकिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मामा करती हैं या मेरी बहन करती हैं, चाची वगैरह कर रहे थे, सारे मिलकर जो है ना कुकिंग कर रहे थे यहाँ पर। मैं तो इससे पहले गई हुई थी आहत को लेकर उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए। तो मेरे आने तक जो है ना सब ने खाना वगैरह बना दिया होता और सिर्फ मेरा वेट कर रहे थे कि जब मैं घर आऊँ तो फिर ही सब खाना वगैरह खाएँगे। और यहाँ पर सब जब मिलकर कुकिंग कर रहे थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था हमें। तो बस यहाँ पे सबने बैठ के डिनर किया और अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। बस हम लोगों ने ये जो ज़्यादा सारी फैमिली हमने टाइम स्पेंड किया था, ये सिर्फ 4 डेज़ स्पेंड किया था। इसके बाद चाची और चाचू चले गए थे और एक चाचू जो मेरे मेरीलैंड से आए थे वो भी चले गए थे वापस। और फिर जो फैमिली में इतना मेरे वो टाइम जो था ना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन ये जो टाइम अपनी फैमिली के साथ गुज़ार रही हूँ, इसमें अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी फैमिली इधर ना होती और अगर मुझे वो इतना सपोर्ट ना करती तो शायद मेरे लिए ये टाइम गुज़ारना बहुत मुश्किल होता। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इस टाइम मेरी फैमिली मेरे साथ है और उनका सपोर्ट मेरे साथ है। बस ये कुछ क्लिप्स थे जो मैंने शूट किए थे और सोचा था आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी सारे। एक ये मेमोरीज़ भी थी मेरी और ये मैंने क्लिप सारे शूट करके रखे हुए थे। इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो जब सबने खाना वगैरह खा लिया था और बच्चे सारे रेडी थे, बाहर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि हाला अब हमें जो है ना लेकर चलो वॉलमार्ट, हमें वहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी है, अपनी कुछ चीज़ें लेनी है। तो फिर मैं इनको वॉलमार्ट ले आई थी। बाहर तो है ना अच्छी खासी जो बस आजकल सवेरे थंडरस्टॉर्म यहाँ पर आए होते हैं, आए दिन बारिश हो रही होती है। तो मैंने इनको यहाँ पर रास्ते में पहले उतारा था, ये सारे अंदर चले जाए, मैं गाड़ी जो है ना पार्क करके फिर आती हूँ। तो बस अपनी अपनी पसंद के बच्चों को जो चीज़ें लेनी थी इन्होंने आके वो ली हैं यहाँ से। चॉकलेट्स वगैरह इनका खाने का मूड था, वो अपनी पसंद से जो इनको ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी, चॉकलेट्स लेनी थी, जो स्नैक्स लेने थे वो इन्होंने यहाँ से आके ले लिए थे। वैसे मैंने घर में काफ़ी चीज़ें इनको ला के दी हुई थी लेकिन फिर भी बच्चों की अपनी भी कुछ चॉइस थी, उनकी वो लेने थे और मेरी बहन को भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो उसके लिए बस हम लोग वॉलमार्ट आ गए थे। नो बस यही कुछ क्लिप्स थे जो मैंने शूट किए थे और मैंने इनका पूरा ब्लॉग बना दिया था। उसके बाद मैं अभी तक कोई ब्लॉग बना ही नहीं सकी। सब फैमिली मेरी यहीं पे है, मेरे साथ है, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला और ना ही शेयर करने का। बट आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्द आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।